हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बायोसमित के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन को। ये वीडियो 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और 9th के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है लोग उसको बहुत कठिन मानते हैं, रटते हैं। आज मैं आपको ये 10 वीडियो की टोटल आपको सीरीज दूंगा, जिसका ये पहला लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से नॉलेज जो है मिलेगा और आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। आपको पहला ही वीडियो देख करके लगेगा कि हमको किस प्रकार से चीजें जो है समझनी चाहिए, क्यों नहीं हमको जो है रटना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोग अपना प्यार जो है सीरीज को दीजिएगा। 10 वीडियो आने वाली है, पूरी कार्बनिक रसायन आप जो है सीख जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे कार्बनिक रसायन होती क्या है, क्यों ये बनी और क्या इसके जो है बनने का जो है रीजन था। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बनिक रसायन होती क्या है? कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंग्लिश भी साथ में पढ़ते चलिएगा क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश जब आप बीएससी वगैरह करते हैं। कार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ते क्या है, नाम से स्पष्ट है, इसमें कार्बन का अध्ययन जो है किया जाता है। कार्बन और उससे बने यौगिकों का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। अगर हमको सिंपल शब्दों में कहना हो तो हम लिख सकते हैं कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन। तो स्पष्ट पहले ही आपको यह जरूर हो गया होगा कि कार्बनिक रसायन किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्यों कार्बनिक रसायन बनानी पड़ी? तत्व तो हमारे बहुत सारे थे। हाइड्रोजन था, हीलियम था, लिथियम था, बेरिलियम था, पोटेशियम था, स्ट्रांसियम था, बहुत सारे तत्व हैं, आप पढ़े होंगे। लेकिन कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी खास क्वालिटी थी कि उस पर हमको एक पूरी केमिस्ट्री बनानी पड़ी कार्बनिक रसायन? इंटरेस्टिंग चीज तो यही जानने वाली है कि आखिर कार्बनिक रसायन कार्बन पे बिल्कुल एक अलग बुक क्यों बन गई। इसी को आज सीखना है। बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं जानते, बस सीधे जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं। कुछ उसके विशिष्ट गुण होंगे जिन गुणों के कारण हमको एक कार्बनिक रसायन पढ़नी पड़ती है। तो क्या गुण है, आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। कार्बन का जो प्रतीक होता है, यानी कि कार्बन को जिससे आप केमिस्ट्री में लिखते हैं, उसको किससे लिखते हैं? सी से। केमिस्ट्री में सी का मतलब क्या होता है? कार्बन। इतनी बात समझ में है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, वो आपका होता है 6। 6 परमाणु क्रमांक होने का मतलब यह है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। तो यानी कि कार्बन के नाभिक में जो होगा, कार्बन का नाभिक कैसा होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। प्रोटॉन कितने होंगे? आपके जो है 6। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 क्या होंगे? आपके जो है प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन भी आपके टोटल होते हैं 6। ये कार्बन के नाभिक की संरचना होती है। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन रहते हैं। अब कार्बन की अगर हमको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या या इसी को हम लोग बोल सकते हैं परमाणु भार। तो ये होता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं कार्बन के पास? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। यानी कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। बात आई समझ में? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितनी? 12। यानी कि अगर हम कार्बन को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं C6C12। 6C12 जो नीचे लिखा होता है ये आपका होता है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या।
और जो ये बीच में इसको हम लोग बोलते हैं प्रतीक चिन्ह। तो अगर अब कोई तत्व ऐसे लिखा होगा तो आप जान जाएंगे कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार जो है कितना है। अब हम लोग करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि यही से बहुत सारी चीजें जो है स्पष्ट होने वाली है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और 6 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आएगा और 4 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाई स्कूल में आप जब पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो कार्बन को अपनी बाह्य कक्षा पूरी करने के लिए या तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये यहां से गायब हो जाए, तो जो है कार्बन की कक्षा पूरी हो जाएगी। तो कार्बन के पास अब कितने सारे रास्ते हैं कि ये इसकी बाह्य कक्षा पूरी हो जाए? तो 2 रास्ते हैं बाह्य कोश के लिए। या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन अगर दान कर देगा किसी को तो ये 2 इसकी जो ये कक्षा पूरी रहेगी, यहां कुछ बचेगा ही नहीं। या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मतलब किसी से उधार ले। कितने रास्ते हैं कार्बन के पास अपना बाह्य कोश पूरा करने के लिए? 2 रास्ते। या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं दान कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और यही सबसे विशिष्ट गुण है जिसके कारण कार्बन पे पूरी अलग केमिस्ट्री ही बन गई। बात आई समझ में? ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन यहां से ये दान कर सकता है, ना तो ये किसी अन्य से 4 उधार ले सकता है। अब लॉजिक इसके पीछे का समझना है कि ऐसा क्यों, कि ना तो ये दान कर सकता है, ना तो किसी से ले सकता है, बाकी अन्य तत्वों में हो जाता है। तो इसके लिए हमको कार्बन के नाभिक को जो है समझना पड़ेगा। ये कार्बन का नाभिक है। नाभिक में क्या होगा, मान लीजिए यहां पे जो है आपके टोटल 6 प्रोटॉन जो है हुए, 6 प्रोटॉन नाभिक के अंदर है। 6 इलेक्ट्रॉन आपके जो है ऐसे यहां पे होते हैं, 2 पहली कक्षा में होंगे, 4 आपके दूसरी कक्षा में होंगे। अब मान लीजिए आपको जो है पहला वाला केस हम ले रहे हैं कि कार्बन जो है दान किसी को क्यों नहीं कर सकता है। हम मान रहे हैं कि हमने इसको जो है बाह्य कोश से ऊर्जा दी कार्बन के नाभिक को, और 1 इलेक्ट्रॉन हमने जो है निकाल दिया। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का काम क्या होता है? ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बांधे रहते हैं। तो हम तो बांधे रहते हैं, तो ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, हमको बाह्य कोश से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा दिए, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल दिए। अब प्रोटॉन आपके 6 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 5 बचे। तो प्रोटॉनों का दबदबा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। फिर हमने और ऊर्जा दी, 1 मान लो इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल 4 प्रोटॉन बचे, और यहाँ पे टोटल 6 प्रोटॉन 6 ही हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4 बचे। अब होगा क्या कि ये 6 प्रोटॉन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉनों को इतना कस के पकड़ लेंगे, क्योंकि ये 6 प्लस के हैं, ये 4 माइनस के हैं, तो ये इनको इस तरह आकर्षित कर लेंगे कि चाहे हम जितनी ऊर्जा दें, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश से जो है बाहर नहीं जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, जो कार्बन है, वो अब इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं कर सकता, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो इसका बाह्य कोश अपूर्ण उसी तरीके से रहेगा। बात आई समझ में आपको? कार्बन क्यों जो है दान नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं दान कर सकता है क्योंकि ये जो है प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत आकर्षण बल से जो अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो हम चाहे जितनी ऊर्जा दें तो कार्बन इलेक्ट्रॉन का दान जो है वो नहीं कर सकता। यानी ये केस हमने जो स्टडी कर लिया। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं कर सकता, इस चीज को भी समझना है। फिर से नाभिक बनाते हैं। ये 6 प्रोटॉन हो गए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में
4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को कहीं ना कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए, दान तो वो कर नहीं सकता, अगर वो लेना चाहता तो क्या होता। अब मान लो वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले आए, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, 2 4, 1 5, 2 7, और प्रोटॉन कितने हैं 6 हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन इनको लाने कितने हैं, अलग से 4 लाने हैं। तो मान लो कहीं से ये एक और पा गए, तो इलेक्ट्रॉन इनके पास अब हो गए हैं 6 2 8, प्रोटॉन कितने हैं 6। अब कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठेगा, क्यों, प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 है, तो क्या 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। सिंपल सी बात है, ये 8 लोग हैं, ये 6 लोग हैं। तो क्या होगा कि कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा। बात आई समझ में, दान क्यों नहीं कर सकते और ले क्यों नहीं सकते किसी से इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के अंदर जो ये विशिष्ट गुण मिला कि ना तो ये इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता, ना तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर सकता, ये केवल इसी तत्व के अंदर था। और हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, कार्बन जो है वो एक अधातु है, याद रखिएगा, धातु नहीं है कार्बन। कार्बन क्या है, एक अधातु है, इसको याद रखिएगा। तो इस तत्व के अंदर ये गुण पाया गया, एकमात्र ऐसा तत्व कि ना तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता था, ना तो इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता था, इसलिए हमको बनानी पड़ी इसी विशिष्ट गुण के कारण पूरी इस पे अलग जो है कार्बनिक रसायन। तो फिर अब समस्या ये थी कि कार्बन कुछ ना कुछ तो करेगा किसी से यौगिक बनाने के लिए, तो क्या करेगा। तो उसके पास जो है, उसने क्या सोचा कि ना तो हम किसी को दे सकते हैं, ना तो हम ग्रहण कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। और साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की इसको करनी पड़ेगी, 4। क्यों, क्योंकि इसको जो है अपना बाह्यकोश पूरा करना है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन